IMF की कड़ी शरात पूरी कर दे, मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद ताउन पर इत्तफाक। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर, बिलखसूस गजा में जारी नस्ल कुशी और मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर की मज़लूम अवाम के लिए तुर्किया की मजबूत और मुस्तकिल हिमायत को सराहा। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, IMF से मुआहदे पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अहम किरदार अदा किया। हमारी हुकूमत इदारों और इत्तेहादियों की इज्तिमाई काविशों से मुआशी मुश्किलात के चैलेंजेस को कबूल किया। दिन रात कोशिशों से माशी अशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्किया के सदर की तकरीर की तारीफ। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन पर उनकी तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान दीरीना और गहरे ताल्लुकात के फरोग पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल किया। IMF बोर्ड मीटिंग आज। $7 अरब कर्ज की मंजूरी के इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 9 बड़ी शरात पूरी। 8 पर अमल दरामद जारी। IMF के दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर की यकीन दहानी की शर्त पूरी। बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने की यकीन दहानी की शर्त पर भी अमल दरामद हो गया। तवानाई शोबे में इस्लाहात की IMF की शर्त पर भी अमल दरामद जारी। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा। अब IMF प्रोग्राम के हुसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, उम्मीद है आज IMF के होने वाले बोर्ड इजलास में $7 अरब का कर्ज प्रोग्राम मंजूर हो जाएगा। तकरीब से खिताब में कहा, पॉलिसी रेट कम, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई और शरह सूद में भी कमी हुई। नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म। हुकूमत का टैक्स नादहिंदगान पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर टैक्स नादहिंदगान पर 5 पाबंदियां लगाने का फैसला। पाबंदियों के इक़दाम को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किए जाने का इम्कान। जायदाद, गाड़ियों, बैनुल-अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल। जायदाद और बैनुल-अक़वामी सफर, अकाउंट खोलने पर पाबंदी। स्टेट बैंक के साथ मिलकर टैक्स न देने वालों की निगरानी की जाएगी। हज, उम्रा, ज़ियारात और दीगर मजहबी सफर पाबंदियों में शामिल नहीं। अब टैक्स नादहिंदगान मामूली फी अदा करके बच नहीं सके। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस वापस। नैब की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एहसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस की समाअत। एहसाब अदालत नंबर 3 की जज आबिदा साजिद ने कहा, तमाम फरीकैन इस नुक्ते पर मुत्तफिक है कि यह केस इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। सदर मुमलिकत के वकील फारूक अशनाक ने कहा, यह केस 85.5 मिलियन का, जो 500 मिलियन से कम बनते हैं। इस केस को वापस चेयरमैन नैब को भेज दिया जाए। अगर ये अदालत रेफरेंस पास रखती है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी। अदालत ने फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया, जो 14 अक्टूबर को सुना जाएगा। एहसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी और दीगर के पाक 10 और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत में भी फैसला महफूज। दोनों रेफरेंसेस पर फैसला 3 अक्टूबर को सुना जाएगा। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता रहा। ये हमारा मुल्क, हमने यहाँ पर सियासत करनी है, लंदन नहीं जाना। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई रहनुमा जरताज गुल की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। 3 जुलाई को मैं यहाँ पर पेश हुई। इस वक्त मेरे ऊपर 42 FIR थी। मेरा नाम ECL से निकालकर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। मैं साबिक विफाकी वजीर हूँ, मुल्क छोड़कर कहाँ जाऊंगी। आजम स्वाति का कहना है, गैर मुंतखब करप्ट हुकूमत और सहूलतकार ने चीफ जस्टिस का कंधा इस्तेमाल किया। इंसाफ के मनाफी तरामीम आइन में की जा रही है, इनको शिकस्त होगी। थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में ATC ने जरताज गुल के 30,000 के मचलकों के एवज 1 अक्टूबर तक जमानत मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब